ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस सीखने वाले हैं कि वो कैसे काम करते हैं। इस वीडियो से पिछली वीडियो में मैंने आपको लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस कुछ दिखा दिए थे, जिनमें कि हम किस तरह से लिस्ट में नया एक ऑब्जेक्ट अपेंड करा सकते हैं, एक नया कोई भी तरह का किसी भी टाइप का एक ऑब्जेक्ट नया इंसर्ट करा सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया है। किस तरह से आप लिस्ट का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं, वो सब मैंने दिखा दिया है आपको। अब हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से लिस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। अब आखिर इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट ना करने के बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के किसी एक पर्टिकुलर नंबर एलिमेंट को, यानी किसी एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, किसी भी पहले दूसरे तीसरे किसी भी नंबर पे खड़े हुए एलिमेंट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, वो मैं करा दूं, तो वो हम कर सकते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग का यूज करके। आइए देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब बात होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो काउंटिंग हमेशा हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। यानी कि हम कोई भी लिस्ट अगर हमारी तैयार हुई है, मान लीजिए कि लिस्ट का नाम है लिस्ट वन इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, राइट। सो अब बात होगी इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्स, किसी भी एक एलिमेंट का इंडेक्स हम बोलेंगे कि वो उस एलिमेंट की पोजीशन है उस लिस्ट के अंदर। यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट वन है, इसकी पोजीशन आखिर क्या है? इसकी पोजीशन है ना कि वन, इसका पोजीशन जो है वो है जीरो। यानी कि हमेशा जब भी काउंटिंग स्टार्ट होगी, पोजीशन की काउंटिंग स्टार्ट होगी, वो जीरो से स्टार्ट होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। बस कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि मैटलैब, जहां पे प्रोग्रामिंग वन से स्टार्ट होती है, जहां पे काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट करा दूं सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट, तो मैं वो कैसे कर सकता हूं? मैं वो कर सकता हूं इस कमांड का यूज करके। मैंने कहा प्रिंट लिस्ट वन, और लिस्ट वन के अंदर मैं एक्सेस कर रहा हूँ कोई एक एलिमेंट, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, ये उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से एरे काम करता था, राइट। और मैं कहूंगा जीरो, यानी कि लिस्ट वन के अंदर जीरो पोजीशन पे खड़े हुए एलिमेंट को प्रिंट करके दिखा दो। और मैं अगर इसको रन कराऊं तो ये मेरे को पहला एलिमेंट प्रिंट करा के दिखा देगा। सिमिलरली अगर मैं एक और कोड लाइन यहाँ पे इंसर्ट करूं और मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फोर को प्रिंट करा दूं, यानी कि मुझे देखना पड़ेगा कि फोर की पोजीशन क्या है। तो फोर की पोजीशन है 0 1 2 एंड 3। अब मैं चाहता हूं कि मैं थर्ड पोजीशन पे खड़े हुए एलिमेंट को प्रिंट करा दूं, तो मैं वो प्रिंट करा सकता हूं। मैं कहूंगा प्रिंट वन, और एक्सेस करूंगा मैं थर्ड पोजीशन में खड़े हुए एलिमेंट को, और मैं अगर इसको रन कराऊं तो ये प्रिंट कर देगा मेरे को फोर एलिमेंट, राइट। इस तरह से आप इंडेक्सिंग का यूज करके अपनी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो। अब सेकंड जो नया टर्म आता है वो है निगेटिव इंडेक्सिंग। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो, बट ये बहुत ही आसान टर्म है, इसको आप आसानी से सीख सकते हो। इसका क्या मतलब है निगेटिव इंडेक्सिंग? निगेटिव इंडेक्सिंग यानी कि इंडेक्सिंग जो चलेगी वो निगेटिव में चलेगी, यानी कि -1 -2 -3, राइट। तो क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस बस ये है कि जिस तरह से पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो हमारी 0 1 2 यानी लेफ्ट टू राइट चल रही थी, वैसे ही निगेटिव इंडेक्सिंग जो चलेगी वो राइट टू लेफ्ट चलेगी। यानी कि जो नंबर 6 है वो इस टाइम पे हमारी लिस्ट में -1 इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। याद रखिएगा, इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है हमारा राइट से जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है -1, एंड देन -2, एंड देन -3, एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, राइट। इस तरह से इंडेक्सिंग शुरू होगी। यानी कि 6 जो एलिमेंट है उसके इंडेक्सिंग है -1, 5 की है -2, एंड 4 की है -3, एंड सो ऑन, राइट। तो इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। मैं कहूंगा लिस्ट वन के अंदर -2 पे खड़े पोजीशन को प्रिंट कराओ। मैं रन कराता हूँ अगर इस लाइन को, तो ये 5 को प्रिंट करा देगा। यानी कि जो एलिमेंट 5 है जो कि -1 -2 पोजीशन पे था, उसको इसने प्रिंट करा दिया है। अब बात आती है लिस्ट स्लाइसिंग की। आखिर स्लाइसिंग का मतलब क्या है? स्लाइसिंग का मतलब है किसी एक लिस्ट को स्लाइस कर देना, यानी कि कोई एक उसका टुकड़ा निकाल लेना, राइट। तो वैसे ही हम इसमें भी वर्क कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्लाइस, मैं सिर्फ टुकड़ा बाहर निकाल लूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कहूंगा प्रिंट लिस्ट वन, और एरे ब्रैकेट्स का स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैं यूज करूंगा, और मैं कहूंगा कि इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर दो। और मैं अगर इसको रन करा के देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 3 4 को प्रिंट कर रहा है। यानी कि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो पहले नंबर पे, यानी कि जो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट था यानी कि 2, उसको इसने प्रिंट किया, क्योंकि हमने 1 से स्लाइस करना शुरू किया है, तो इसने इंडेक्स 1 पे खड़े हुए एलिमेंट को प्रिंट किया।
फिर उसके बाद इसने 3 को प्रिंट किया। इसने कहाँ तक प्रिंट किया? जब तक कि इंडेक्स जो है वो उसकी वैल्यू 4 नहीं हो जाती, यानी कि 4 के जस्ट पहले ये रुक गया, 0 1 2 3 एंड 4। तो इंडेक्स 4 पे खड़ा हुआ एलिमेंट 5 था, तो 5 के पहले तक इसने सारे को प्रिंट कर दिया, यानी कि स्लाइसिंग जो होगी वो लास्ट वाले एलिमेंट को जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको उसको इग्नोर करके ही हमें स्लाइस मिलेगा। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्लाइस निकालना चाह रहे हो किसी एक लिस्ट से, तो ध्यान रखिएगा कि आप जो आखिरी एलिमेंट है वो आपका स्किप हो जाएगा, तो हमेशा एक नंबर ज्यादा को अपना पास करिएगा लिस्ट में प्रिंट कराने के लिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो नंबर 5 है वो भी इस स्लाइस में इंक्लूड हो जाए, तो मैं यहाँ पे 5 एंटर कर दूंगा, यानी कि जो एक स्लाइसिंग मेरे स्टार्ट हुई है इंडेक्स 1 पे, वो एंड कहाँ होगी? वो एंड तब होगी जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको रन कराऊं तो अब ये प्रिंट करा के दे देगा 2 3 4 एंड 5, राइट। इस तरह से आप अपनी लिस्ट पे स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव एड। अब क्या? अब अगर मुझे कोई एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है अपनी लिस्ट से, क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या कहूंगा? लिस्ट वन डॉट रिमूव, और मैं कहूंगा मुझे रिमूव करना है, मान लीजिए 5 को रिमूव करना है। तो मैंने इसको लिस्ट वन में असाइन किया और मैंने रिमूव किया, तो इसने रिमूव किया है, कुछ एरर शो नहीं किया है। तो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि ये रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूंगा, और ये लिस्ट को नहीं प्रिंट करा पाया है। इसने क्या कहा है? लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट रिमूव 5। ओके, सो क्या प्रॉब्लम हुआ? आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने ऑलरेडी एक बार लिस्ट वन के अंदर रिमूव फंक्शन को रन करा दिया था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था, राइट। दोबारा से मैं अगर रन कराने की कोशिश करूंगा तो ये रन नहीं कर पाएगा, ये ऑब्वियसली, क्योंकि इसे 5 एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो ये रन कैसे कराएगा? अब मैं अगर 4 को पास करूं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से ये एरर दे रहा है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है इस तरह का, इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर ये इस कमांड पे सही से वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं क्लियरली और इसको ठीक करते हैं। लिस्ट वन डॉट रिमूव एंड 4। मैं अगर पहले इसको लिस्ट वन को रन करा के देख लूँ, टेस्ट करके देख लूँ, ऑल राइट। तो ये जो जो एक मिस्टेक हुई है ऊपर, उसका सारा सॉल्यूशन, अब उसका सारा रीजन, सारा बैकग्राउंड सब कुछ समझ में आ गया है। वो हुआ ये है कि जब हमने लिस्ट वन डॉट रिमूव परफॉर्म किया है, तो जो आउटपुट था, जो आउटपुट जनरेट हुआ लिस्ट वन डॉट रिमूव फंक्शन के द्वारा, वो एक्चुअली में कुछ और नहीं बट एक नन टाइप था, राइट। यानी कि मैंने एक नन जनरेट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। इसकी वजह से ये भूल गया कि लिस्ट वन में कोई एलिमेंट भी प्रेजेंट है, राइट। इसी वजह से मैं अगर बाद में चेक कर रहा हूँ तो इसमें मुझे दिख रहा है कि लिस्ट वन में कोई भी डेटा नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप जब वर्क कर रहे होगे इसके साथ में, तो आपको कई सारे एरर्स देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको पैनिक किए बिना आपको ये करना है कि ध्यान रखना है कि कहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक हुई है और ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर जब आप वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे एरर्स आपके दोस्त बनने वाले हैं। ये तो डेफिनेटली सच होने वाला है आपके साथ में। आपको क्या करना है? आपको प्रोग्राम को ट्रेस बैक करके स्टेप स्टेप पे, अलग अलग स्टेप्स पे उसको रन करा के ट्रेस करना होगा कि आखिर एरर का रूट कॉज क्या रहा होगा। अब मैं इस एरर को जल्दी से रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं एक बार लिस्ट दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ, लिस्ट वन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, राइट। और मैं इसको रन कराता हूँ, और अब मैं अगर इसको हटा दूं, अब देख सकते हैं कि इसने लेटर अल्फा नंबर 4 को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद इसने लिस्ट को प्रिंट भी कर दिया है, राइट। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं फिर से कोई एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं एलिमेंट 6 को भी रिमूव करना चाहता हूँ इस लिस्ट से, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पास करना है लिस्ट वन डॉट रिमूव, एंड मैं इसमें दे दूंगा एलिमेंट 6, राइट। और मैं फिर से प्रिंट करा के देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि 1 2 3 5 ही अब एलिमेंट्स बचे हुए हैं मेरी लिस्ट के अंदर। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो एक फंक्शन है जो कि बहुत यूजफुल हो सकता है आपके लिए, वही है एक्सटेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अपेंड तो ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी आखिर एक्सटेंड क्या चीज है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड अपेंड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है। यानी कि अपेंड में हम क्या कर रहे थे, अपेंड में हमें मौका मिल रहा था कि हम किसी एक लिस्ट के अंदर जिसमें कई सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उसमें हम कोई एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकें, ये हमें अपेंड अलाउ कर रहा था, राइट। अब एक्सटेंड हमें क्या अलाउ करेगा, एक्सटेंड हमें अलाउ करेगा कि हम ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट के अंदर कोई एक और लिस्ट को ऐड कर दें। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर मेरा मतलब क्या है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक नई लिस्ट है, लिस्ट 2, और इसमें मान लीजिए अल्फाबेट्स हैं ए, बी एंड सी, राइट। ये 3 अल्फाबेट्स हैं इसमें। चेक कर लेते हैं कि इसमें सही से अल्फाबेट्स स्टोर हुए हैं या नहीं हुए, राइट। इसमें 3 अल्फाबेट्स स्टोर हो गए सही तरीके से। अब क्या, मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट 2 है, ये लिस्ट 1 के लास्ट में अपेंड हो जाए, यानी ऐड हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार ए बी सी को बारी बारी से अपेंड कराऊं। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये बहुत इजीली वर्क कर सकता है। मैं सिर्फ डायरेक्टली कहूंगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और इसमें क्या पास करूंगा मैं, इसमें मैं वो लिस्ट पास कर दूंगा जो मैं चाहता हूं कि ऐड हो जाए। मैं इसके अंदर लिस्ट 2 को पास कर दूंगा। और अब अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करा के देखूं कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है, तो आप देखेंगे कि हाँ, इसने परफेक्टली ये तीनों एलिमेंट्स को अपेंड कर दिया है हमारी पुरानी लिस्ट के ऊपर, राइट। इस तरह से आप कितने भी चाहें, जितने भी नंबर चाहें आप पास करा सकते हैं। एक और चीज, अब आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप चाहते तो यहाँ पे लिस्ट 2 की जगह एक पूरी की पूरी लिस्ट पास कर सकते थे, यानी कि ए बी एंड सी, आप ये भी पास कर सकते थे। आप रन कराते तो आपको सही आउटपुट मिल जाता, राइट। जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी उसमें ए बी सी ऐड हो चुका था। अब मैंने जब ए बी और सी को ऐड किया तो वो अपने आप से वो बढ़ चुका है, वो इंक्रीज कर चुका है, राइट। इस तरह से आप वर्क करके अपने एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को अपेंड कर सकते हो, यानी एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। अब आखिरी फंक्शन जो है वो है पॉप फंक्शन। यानी कि पॉप का मतलब क्या होता है, आपने अगर स्टैक पढ़ा हो, राइट, उसमें मतलब क्या होता है कि आप टॉप में प्रेजेंट एलिमेंट को रिमूव कर दे। वैसे ही आप लिस्ट के अंदर पॉप का यूज करके आप आखिर में प्रेजेंट एलिमेंट को, यानी कि लिस्ट के लास्ट में प्रेजेंट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल कमांड। क्या करेंगे हम ये कहेंगे लिस्ट 1 डॉट पॉप, और इसने पॉप कर दिया है। क्या पॉप किया है, इसने सी को पॉप कर दिया है। अब मैं अगर रन करा के देखूं लिस्ट 1 को, ये देखने के लिए कि इसमें कौन सा एलिमेंट आके स्टोर हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसमें सी जो है वो रिमूव हो चुका है और बची हुई पूरी लिस्ट ये डिस्प्ले कर दे रहा है। अब इस तरह हमने लिस्ट के अधिकतर मेथड्स को कवर अप कर लिया है, और आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट मॉडिफिकेशन, डिफरेंट टेस्ट आप रन करा सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जहां पे हम बात करेंगे टपल डेटा टाइप की और उससे जुड़े हुए अलग अलग फंक्शंस की। ऑल राइट, टिल देन, गुड बाय।